नमस्कार साथियों, प्लेटफॉर्म की यह टेस्ट सीरीज 8 है। तो चलते हैं, इसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखते हैं और कुल 80 प्रश्नों को देखेंगे जिसका संबंध सामान्य ज्ञान से है। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू कर दें। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला का ऑप्शन है डी, जहांगीर बल्क युद्ध। जहांगीर बल्क युद्ध है वो 1646 ईस्वी से 47 ईस्वी में हुआ था और ये जहांगीर के शासन में नहीं बल्कि शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। तो और बाकी सब सारे सही हैं। बाबर का संबंध खानवा युद्ध से है, अकबर का हल्दी घाटी युद्ध से और हुमायूं का चौसा युद्ध से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन अधिकार सिविल अधिकार नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार सिविल अधिकार नहीं है बल्कि यह विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? यह विधिक अधिकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है। यहाँ थोड़ा सा छूट गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रास बिहारी बोस। हम जानते हैं कि 1907 में ही का जो अधिवेशन हुआ था तो उसमें कांग्रेस जो है दो भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अति सघन वनों के रूप में अगर देखेंगे तो वह है अरुणाचल प्रदेश। और अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है तो इसका हो जाता मध्य प्रदेश। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर सर्वाधिक वनों वाला राज्य पूछेगा तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, और अति सघन वनों वाला राज्य पूछ रहा है तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात क्या था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 9:3:3:1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में बजट पर बहस के साथ ही पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा, इसे याद रखिएगा। और बाकी जो सुमेलित है उसको भी एक बार देख लेते हैं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, पालघाट केरल में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, जिगर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स में जिगर शब्द का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हैदराबाद में। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों के नाम और उनके संज्ञान, उनके प्रतीक चिन्हों के दिखाना है। तो एक तरफ है पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर, शांतिनाथ, और दूसरी तरफ है वृषभ, सिंह, सर्प, अज और हिरण। तो चलते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वह सर्प था।
ठीक है, तो वो सर्प हो गया। आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह था वो वृषभ था। महावीर स्वामी का सिंह था और शांतिनाथ का हिरन था। ठीक है, तो इस अनुसार से देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। ये मछलियां पानी का घूंट कैसे लेती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में वर्णित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रजनी कोठारी। 14 नंबर क्वेश्चन है, वुमेन संपुट निम्न किसको ढके रहता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोशिका गुच्छ को। वुमेन संपुट जो वो कोशिका गुच्छ को ढके हुए रहता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसका सही जवाब है 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अधिक ढलान के कारण। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह 8। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो इसका सही जवाब है 16 नंबर का ए, कॉपर तत्व जो है वह मेंडलीव की आवर्त सारणी के भाग 8 के चौथे आवर्त में मौजूद नहीं है, बाकी अन्य तत्व मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य किसका अंतर होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, CH2 का। जैसे हम लिखते हैं ना, अगर कोई CH3 फिर CH2 फिर CH3, तो इसमें बीच का जो डिफरेंस रहता है वो CH2 का डिफरेंस रहता है। तो वही पूछ रहा था कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच क्या अंतर रहता है? तो CH2 का। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में, एक तरफ कौन सा मिलान सही है? एक तरफ है अनुसंधान और दूसरी तरफ उसका मुख्यालय है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। ये जो गलत कौन सा मिलान सही है? सही हो गया, रेशम अनुसंधान संस्थान क्या है? यह बंगलौर में है, यह सही है। अब बाकी जो है सरकरा, ये सब तीनों गलत हैं। तो चलते हैं देख लेते हैं। सरकरा अनुसंधान संस्थान, तो सरकरा अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। चर्म अनुसंधान संस्थान, तो चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह चेन्नई में, चेन्नई में। और चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है कटक में। तो इन ऑप्शनों को भी जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बीच में डाल दिया। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा इसे भी। तो इसे देखिए, ये 505 है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये 505 को क्या लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। और ये कॉट स्क्वायर थीटा है, तो हम जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा को लिखते हैं क्या? कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब नहीं, एक सेकेंड, गड़बड़ हो गया। तो इसकी लिखते हैं कॉट है, तो इसका हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटा होगा नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी हो जाएगा -1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस हो जाएगा क्या? इधर देखिए, यहाँ पर टेन थीटा, इसको लिख देंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा में। तो 15 इंटू कर देंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे कॉस थीटा बटा
साइन थीटा, तो साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा कट गया, यहाँ पर सिर्फ 15 बचा। यहाँ पर देखते हैं, इसको हल करते हैं तो ये है क्या 505 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर जो थीटा है और ऊपर में साइन स्क्वायर माइनस थीटा, तो हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में यहाँ पर 15 बचता है, तो ये तो कट जाएगा, बाकी हो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा माइनस 505, अब प्लस हो जाएगा 15, तो हो जाएगा घटकर माइनस 490। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बीच मैथ वाले क्वेश्चन को बताने में थोड़ा से यहाँ दिक्कत होती है, इसलिए अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसे अलग से वीडियो लाकर मैथ वाले क्वेश्चन को डील कर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो भी आपके पास पहुँच जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल सचिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ टोडा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बंद वक्र। चुंबकीय रेखाएं जो होती है वह इस तरह से होती है, बंद वक्र की तरह। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता किस स्तर पर आते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तृतीय पोषीय स्तर में आते हैं। चौथा अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा कारण था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन असफल रहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजकीय टकसाल द्वारा बनाए गए सिक्कों पर किसी विशेष पहचान चिन्ह का न होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो केंद्र और उसके स्थान का कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि चंडीगढ़ पंजाब में नहीं है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा में। बाकी तीन ऑप्शन सही है, तो चलते हैं इनको भी देख लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल में। UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में। अगला है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हुगली। दामोदर जो है वह हुगली की सहायक नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब है 29 का ऑप्शन बी, यानी कहता है कि कौन सा सही है? तो चौथा, पांचवा और पहला, यानी कि चौथा, पांचवा और पहला ये है सही। देखते हैं, तो खतरे के संकेत का लाल होना यह प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण होता है, सही है। टिंडल प्रभाव ये भी सही है। सूर्य का लाल और आकाश का नीला दिखाई देना भी प्रकाश के प्रकीर्णन का ही कारण है, तो ये सारे सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मैथ से दिया है क्वेश्चन। कहता है, एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य 1360 रुपया है 15% छूट देता है और 15.6% लाभ कमाता है, तो ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य कितना होगा? क्या कहता है, एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य 1360 है पर 15% की छूट देता है, तो यानी कि 1360 है, ठीक है, 15% छूट यानी कि 85% पर इसे खरीद लेता है। तो इसका 85% निकालेंगे तो ये आ जाता है आपको
15% लाभ, 15% छूट देता है, 15% लाभ कमाता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 100, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, अब 15 से 85, अब 5 दूनी 10 ही हो गया, 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 6 दूनी 12, और 2 से काटेंगे तो 8, 68 गुने 17, तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 1156 आ जाएगा। ठीक है, 1156 आ जाएगा। अब कहता है क्या, 1156 हो गया क्या? 15% छूट देने पर। अब कहता है कि 15% फिर भी इस पर लाभ कमाता है, तो ट्रॉली का क्रय मूल्य क्या है? अब इस पर लाभ कमाता है तो इसको क्या करेंगे? 15%, यानी कि 115.6 गुने 100 कर देंगे, यानी जितना प्रतिशत 100 प्लस लाभ, यही फॉर्मूला होता है ना, इससे भाग देते हैं फिर 100 से गुना, तो दशमलव के बदले ऊपर इधर चल जाएगा, ये चीज़ कटे, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1000। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन जो है वर्ष 1921 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन औसत लागत किसके बराबर होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, औसत परिवर्तन लागत प्लस औसत नियत लागत। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन दो तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों की संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या जो है वह बराबर होती है। फ्लोरीन का होता है 9, ठीक है, और क्लोरीन का होता है 17। ठीक है, तो इसको लिखते हैं कितना, 2 7 लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, और इसको लिखते हैं 2 8 10 और 7 17, इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही संयोजी इलेक्ट्रॉन में भाग लेते हैं, तो दोनों का समान है। तो यहाँ पर देखते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन का बराबर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गति। गति जो है वह सदिश राशि नहीं है, बल्कि क्या है, यह अदिश राशि है। ठीक है, अगर वेग रहता तो ये रहता क्या, सदिश राशि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्भव किस देश में हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भरत सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान में। भरत सेंचुरी कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रखता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाष्पीकरण के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, जिन लोगों का दरोगा का मिक्स का परीक्षा है वह जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीट बनाएंगे उनके लिए उतना ही लाभदायक रहेगा। तो मैं जहाँ तक संभव हो रही है मैं ज़्यादा और ये प्लेटफॉर्म का कोशिश करूँगा कि सारे सेट आपको करवा दूँ। उसके बाद फिर मैं हिंदी का सेट भी लेकर आऊँगा, और अगर समय रहा तो मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा, और अपने कमेंट बॉक्स में लिखे भी कि आपको क्या क्या दिक्कत है, मैं उस तरह से समाधान करूँगा इन सारे प्रश्नों में। अगला क्वेश्चन है, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वृद्ध। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 1813 चार्टर एक्ट के तहत।
अगला क्वेश्चन 42, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नीला और लाल प्रकाश का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेसाबी रेंज का संबंध तांबा से है। यह गलत है। मेसाबी जो रेंज जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का लौह उत्पादक प्रदेश है। तो इसका सही जवाब क्या है? लौह, यानी मेसाबी रेंज जो है वह लौह उत्पादन करता है। बाकी सारे सही हैं, तो देख लीजिए सही को। डॉनबॉस बेसिन कोयला उत्पादन से, मोसुल खनिज से और ट्रांसवाल सोना से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तत्वांतर, यानी ट्रांसमुटेशन। अगला क्वेश्चन है, किसने 1840 के करीब कोका आंदोलन को आरंभ किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भगत जवाहर मल। इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में फैली बुराइयों और सामाजिक अन्य अंधविश्वासों को दूर करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के परमाणु किस तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का निम्नलिखित में से समान होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 और 3। परमाणु संख्या और कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समस्थानिकों का दो चीज समान रहता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर नागार्जुन परियोजना स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृष्णा। नागार्जुन परियोजना कहाँ है? कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, घेंघा। घेंघा क्या है? हार्मोनल बीमारी है। ठीक है। और क्या है? घेंघा जो है वह आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय हो जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, हेप्टिन्स क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपूर्ण प्रतिजन। हेप्टिन क्या है? अपूर्ण प्रतिजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है डी, यानी सभी सही है। तो चलते हैं सभी को पढ़ते हैं। अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की, ये सही है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन का भुगतान किया, सही है। अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी, यानी तीनों सही कथन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा का विमोचन का संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वायु शोषण। अगला है, टीबी कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसे टीबी सेट के संचालन के लिए प्रयोग करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूक्ष्म तरंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान वह इसी दर्रों के साथ सुमेलित नहीं है? इसमें कहता है एक तरफ दिया है क्या स्थान और दूसरा तरफ एक तरफ दर्रा है, तो बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जेलेपला दर्रा जास्कर श्रेणी में है, ये गलत है। तो जेलेपला कहाँ है? ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम। बाकी सही को भी देख लेंगे। बनिहार दर्रा पीर पंजाल, खारदुंगला लद्दाख पर्वत श्रेणी, अजोलिपला बृहद हिमालय में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हरित पादप। प्रथम पोषक के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे के परस्पर संबंधित निर्भर रहते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पारितंत्र। अगला क्वेश्चन है, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, आवर्तकाल।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दालें। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इसका परिणाम समान होता है और दिशा विपरीत होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रक्त में HIV एंटीबॉडी से। रक्त में HIV एंटीबॉडी के द्वारा पता चलेगा कि कोई व्यक्ति को पहले एड्स था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा जीव भोजन में शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मशरूम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक, हवा में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के बीच सही संबंध क्या? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, म्यू बराबर C/V। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारतीय मूल की नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मक्का। यह जो है भारतीय मूल की फसल नहीं है, बल्कि मक्का कहाँ की है? तो ये पुर्तगाल की है। कहाँ की है? पुर्तगाल की फसल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समूह 1 और समूह बी में मिलान करना है। 64 नंबर क्वेश्चन है। तो चलते हैं, देखते हैं 64 नंबर का ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। तो देखते हैं, पहला का हो जाएगा बी, यानी ठोस अपशिष्ट खुले में जमा करने से है। दूसरा का ए है, तो जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट बनाना। फिर है हॉस्पिटल अपशिष्ट यानी भस्मीकरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अवशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रेजिन और गोंद। अगला क्वेश्चन है, उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं? तो इसके सही जवाब ऑप्शन डी, एल्कीन में। देखिए, एक होता है अल्केन, ठीक है, अल्केन। एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन। इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो वही पूछता है कि असंतृप्त हार्मोन को किस में, जिसमें एक से अधिक द्विबंध होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड होते हैं। तो किस में होते हैं? तो अल्कीन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमीबा और पैरामीशियम द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में मूल अंतर क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमीबा कोशिका की संपूर्ण सतह से और पैरामीशियम केवल विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भदई, अगहनी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है? इससे पूछता है कि ये फसलें दिया गया है, उसका भदई, अगही और गर्मा से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धान। धान का संबंध किससे है? भदई, अगही और गर्मा से। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपगुप्त। अगला क्वेश्चन है, सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है? तो सबसे गहरी नदी घाटी कहाँ पाई जाती है? तो भागीरथी व अलकनंदा में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1929 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित जलप्रपात में कौन सा गोवा में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दूध सागर जलप्रपात। यह कहाँ है? तो ये दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक खासलीय स्थान से संबंधित है। मतलब ये जो दो राजा थे, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय, ये किस वंश से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चालुक्य वंश से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता का प्रमुख हॉटस्पॉट कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंग पुष्प है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुड़हल और सरसों। अगला क्वेश्चन है भारत में बाघों की 3 विशिष्ट और आनुवांशिक रूप से जुड़ी आबादी है, ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलते हैं देखते हैं तीनों क्या है। दक्षिण भारत में, मध्य भारत में और रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। अगला क्वेश्चन है भारत की पश्चिम में मोंगा द्वीपों का नाम बदलकर खाली स्थान वर्ष में लक्षद्वीप समूह कर दिया गया। पहले जिसका नाम था क्या मोंगा द्वीप, बाद में क्या हो गया लक्षद्वीप। तो कब हुआ था यह? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1973 में। अगला क्वेश्चन है पिट्टी द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पक्षी अभयारण्य के लिए। अब देखिए साथियों आगे जो क्वेश्चन है वो मैथ की क्वेश्चन है और आप तो देखे होंगे कि मैथ के बताने में यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो बताइएगा ये सारे वीडियो आपको कैसे लगे और आपके जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। लेकिन ये सारे प्रश्नों को आप एक नज़र देख लीजिए ताकि अगर आप चाहिए भी तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों को एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। और साथियों आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कितनी सही हो रहे हैं इसमें से। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट भी करें और साथ में लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए देखिए इसमें 20 प्रश्नों को यहाँ पर दिया गया जिसका संबंध रीजनिंग और मैथ से है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके देखिए और बनाइए। और अगर चाहते हैं कि ये सब सारे क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दें कमेंट बॉक्स में लिखें, तब मैं इस पर भी वीडियो अलग से प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो इतने सारे 100 क्वेश्चन हैं। अब देख लीजिए एक बार इसके आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप बनाकर खुद से मिला भी सकते हैं। ठीक है तो साथियों चलते हैं फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।